निफ्टी डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर के रूल्स डिस्कस करेंगे। एंड निफ्टी डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर ने आज क्या ट्रेड दिया वो भी अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये जो निफ्टी डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर है जिससे अपन निफ्टी ऑप्शन में डेली बेसिस पे ट्रेड जनरेट करते हैं, इसके रूल्स काफी सिंपल है। ये रूल्स रहे। और इस निफ्टी डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर ने ओनली 40,000 के कैपिटल के अकॉर्डिंग लास्ट 7 ट्रेडिंग डेज में अप्रोक्सीमेट 14,000 से ज्यादा का रिटर्न अपने लिए जनरेट किया, सिर्फ इसके रूल्स फॉलो करके। इसके रूल्स बहुत ज्यादा सिंपल हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, फुल क्लैरिटी है। ये जो निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर है, इससे अपन मिनिमम 2 लॉट्स में काम करते हैं। निफ्टी ऑप्शन में, निफ्टी ऑप्शन में जो अपन इसके रूल्स फॉलो करके काम करते हैं, लास्ट 7 ट्रेडिंग डेज में 10 ट्रेड्स जनरेट हुए थे। जो 10 ट्रेड जनरेट हुए उन ट्रेड्स में अप्रोक्सीमेट 2 लॉट्स के रूल्स के अकॉर्डिंग अपना 14,000 का प्रॉफिट है। मीन्स ओनली 40,000 का कैपिटल यूज हुआ है ये 2 लॉट्स में काम करने के लिए। निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर को अपन अप्लाई करते हैं और आज का ट्रेड्स भी चेक करते हैं और लास्ट के जो ट्रेड्स थे वो भी अपन वन बाय वन चेक करते हैं। इससे आपको थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये जो निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर है, इसके रूल्स कितने सिंपल हैं और इससे किस प्रकार काम करके ऑप्शन में एक आप अच्छा आरओआई जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। मेरी स्क्रीन पे आप सभी के लिए निफ्टी फ्यूचर का चार्ट दिख रहा होगा। निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड जनरेट करके काम करने के लिए अपने लिए जो सेटअप है वो निफ्टी के फ्यूचर चार्ट पे चेक करना होता है। तो मेरी स्क्रीन पे निफ्टी फ्यूचर का करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट का चार्ट ओपन है। तो निफ्टी का चार्ट ओपन है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। ये जो निफ्टी डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर है, ये अपन 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ओपन करके अप्लाई करते हैं। तो निफ्टी का ऑप्शन का डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। ठीक है। इसके बाद नॉर्मल कैंडलस्टिक का पैटर्न हमेशा आपको ओपन करना है और आप इंडिकेटर में अप्लाई करेंगे अपन निफ्टी डेली एवरेज 1% कैपिटल ग्रोथ, जो ऑप्शन का अपना इंडिकेटर है। इस इंडिकेटर को अप्लाई करके अपने लिए काम करना है। ठीक है। तो ये निफ्टी में ऑप्शन में डेली बेसिस पे ट्रेड जनरेट करता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी डेली एवरेज 1% कैपिटल ग्रोथ, इसको अप्लाई करेंगे। तो मेरी स्क्रीन पे जैसे ही मैंने इस इंडिकेटर को अप्लाई किया, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर अपने लिए सिग्नल भी आ गया, राइट। 1 2 इस प्रकार दिख रहा होगा। कब किस पे किस प्रकार काम करना होता है, क्या रूल्स फॉलो करना होता है, वन बाय वन अपन चेक करते हैं। आज की डेट में भी 40,000 का कैपिटल यूज करके इस निफ्टी डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर ने 5,200 का प्रॉफिट अपने लिए जनरेट किया। रूल्स बहुत सिंपल हैं, फुल क्लैरिटी से अपन आराम से सेम टाइम पे जब ट्रेड जनरेट हुआ उस टाइम पे अपन अपना एंट्री टारगेट एसएल के अकॉर्डिंग अपन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आज की डेट में ये जो निफ्टी डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर है, इसने अपने लिए ट्रेड जनरेट किया था और आज अपन ने कॉल ऑप्शन में काम किया था। कॉल ऑप्शन में अपने लिए 5,200 का प्रॉफिट मिला, ओनली 40,000 के कैपिटल के रूल के अकॉर्डिंग। क्योंकि निफ्टी ऑप्शन में अपन इसमें काम करते हैं तो ये रूल्स फॉलो करते हैं। निफ्टी ऑप्शन में काम करने के लिए अपन 200 से 300 वाली स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हैं। जब ये निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर है, ये अपना जैसे ही ट्रेड जनरेट करेगा, ट्रेड जनरेट करने के बाद अपन ने पता चल जाएगा जब ट्रेड जनरेट करेगा। कॉल ऑप्शन में जनरेट किया है, पुट ऑप्शन में, उसके क्या रूल्स होते हैं, कैसे चेक करते हैं, वो भी अभी अपन चेक करेंगे। आज के डेट में कॉल ऑप्शन में ट्रेड जनरेट किया था तो अपने लिए 200 से 300 के बीच का जो कॉल ऑप्शन है उसमें काम करना था। आज की डेट में अपन ने 26,200 का जो कॉल ऑप्शन उसमें काम किया था और उसमें काम करने के बाद आज की डेट में अपने लिए जो रिजल्ट रहा है वो 5,259 का रहा। लास्ट 7 ट्रेडिंग डेज में जो 10 ट्रेड्स आए, क्योंकि एक दिन में कभी एक से ज्यादा ट्रेड्स भी आ सकते हैं, किस प्रकार आ सकते हैं वो भी रूल्स अपन डिस्कस करेंगे। तो आज की डेट में मीन्स अपना 40,000 के कैपिटल पे 5,200 का प्रॉफिट, ये लास्ट 7 ट्रेडिंग डेज के। इस प्रकार डेली के जो भी ट्रेड्स आएंगे वन बाय वन डेली के ट्रेड का जो रिजल्ट है वो अपडेट होते जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार इसमें अपन काम करते हैं और रूल्स भी बहुत सिंपल है। ठीक है। ये जो निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर है, इस निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर के रूल्स के अकॉर्डिंग अपने लिए निफ्टी के फ्यूचर चार्ट पे इस इंडिकेटर को अप्लाई करके चेक करना है कि कब ट्रेड आए। जब भी ये निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर ट्रेड जनरेट करेगा, ट्रेड जनरेट करने के बाद अपने लिए इस प्रकार ये सिग्नल आ जाएंगे, राइट। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वन जिस पे आया है वो अपना लॉन्ग का ट्रेड था। ठीक है। जब भी किसी कैंडल के हाई के ऊपर अपना एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा, मींस वो एक अपना लॉन्ग का ट्रेड है।
यदि किसी कैंडल के लो के नीचे रेड में हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, वो अपना एक सेल का सिग्नल। तो हमेशा ये जो बॉक्स यहाँ पर आता है, राइट, ये जो बॉक्स आएगा, इस बॉक्स में यदि सबसे पहले जो ट्रेड आया वो लॉन्ग का है, तो आपको सिर्फ लॉन्ग के ट्रेड को ही फॉलो करना, मतलब फर्स्ट ट्रेड में अपन क्या करते हैं, फर्स्ट ट्रेड पे पहली प्रायोरिटी देते हैं। यानी कि यदि अपना ट्रेड आया है यहाँ पर जिसपे वन लिखा है वो लॉन्ग का है, तो अपन लॉन्ग में काम करेंगे। ठीक है, इस प्रकार अपन काम करते हैं। रूल बहुत ज्यादा सिंपल है। हमेशा जो फर्स्ट वाला ट्रेड है उस फर्स्ट ट्रेड के रूल के अकॉर्डिंग अपन ऑर्डर प्लेस करेंगे। यदि फॉर एग्जांपल ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में जो लॉन्ग का ट्रेड है उसकी जगह यदि शॉर्ट का ट्रेड आया होता है इस बॉक्स में, तो अपन उसमें प्रायोरिटी देते हैं। बट आज की डेट में लॉन्ग का प्लेस था, ऑर्डर आया था यहाँ पर। फ्यूचर में लॉन्ग मीन्स ऑप्शन में अपना कॉल का ट्रेड आया था, कॉल ऑप्शन में अपन काम करेंगे उस स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन में काम करेंगे जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच की है। ठीक है, उस का अपन कॉल ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, अपनी बॉस लिस्ट में अपन ऐड कर लेंगे। जो अपना कॉल ऑप्शन था उस कॉल ऑप्शन का चार्ट ओपन करेंगे। आज के डेट में अपन ऑप्शन चेन में जाके देखा वो कौन सी स्ट्राइक कब ट्रेड बना था अपना 9:30 वाले कैंडल की क्लोज में। ठीक है, तो 9:30 के बाद अपना जैसे ट्रेड जनरेट हो गया था, इसके बाद अपन ने चेक किया वो कौन सी स्ट्राइक प्राइस है जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच की चल रही है। तो जब 9:30 वाला कैंडल जब 9:40 पे क्लोज हो गया था, ट्रेड अपने लिए जनरेट हो गया था, अपन ने ऑप्शन चार्ट में जाके देखा कि वो स्ट्राइक प्राइस जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच की थी वो 26,200 का था, राइट। तो अपन करंट कॉन्ट्रैक्ट में काम करेंगे। 26,200 का जो कॉल ऑप्शन था अपना जनवरी कॉन्ट्रैक्ट का, राइट। तो जनवरी कॉन्ट्रैक्ट का अपना 26,200 वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था उसका जो 26,200 वाला जो स्ट्राइक प्राइस था उसका जो कॉल ऑप्शन था उसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच की चल रही थी। तो उस स्ट्राइक प्राइस का जो कॉल ऑप्शन है उसका ऑप्शन चार्ट ओपन करना है ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो 9:30 वाले कैंडल पे सेटअप आया था, जिस कैंडल पे फ्यूचर चार्ट में सेटअप आया था उसी कैंडल का अपने लिए हाई चेक करना है ऑप्शन चार्ट में। यहाँ पर 9:30 वाले कैंडल पे अपना ट्रेड आया था और 9:30 वाले कैंडल का जो हाई था ऑप्शन चार्ट का वो अपन चेक करेंगे। 9:30 वाले कैंडल का हाई था 245.40। जैसे ही अपने लिए ट्रेड जनरेट होके मिल गया, ट्रेड जनरेट होने के बाद अपन अपने रूल के अकॉर्डिंग ऑर्डर प्लेस कर दे। ट्रेड अपना जनरेट हो गया था यहाँ पर 9:30 वाले कैंडल पे। 9:30 वाले कैंडल के बाद अपन ने पता चला कि आज के डेट में अपन एक कॉल ऑप्शन में काम करना है, तो अपन क्या करेंगे, जो कॉल ऑप्शन में काम करना है उस कॉल ऑप्शन चार्ट को ओपन करेंगे जिस कैंडल पे फ्यूचर चार्ट में यहाँ सेटअप आया था 9:30 वाले कैंडल पे आया था, क्योंकि 9:30 वाले कैंडल के हाई के ऊपर अपना एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। जब भी किसी कैंडल के हाई के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा वो कॉल ऑप्शन का ट्रेड रहेगा। यदि किसी कैंडल के लो के नीचे यदि रेड कलर में हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा वो अपना पुट का ट्रेड रहेगा। तो आज की डेट में अपना रूल क्या बोलता है कि सबसे पहले इस बॉक्स में यदि एक से ज्यादा मल्टीपल ट्रेड आते हैं तो जो पहले ट्रेड आएगा उसमें काम करेंगे। ठीक है, हमेशा रूल यही फॉलो करना है कि यदि इस बॉक्स में एक से ज्यादा मल्टीपल ट्रेड आए तो जो ट्रेड पहले आएगा उस ट्रेड पे अपन प्रायोरिटी देंगे। इस प्रकार काम करते हैं। ठीक है, तो आज की डेट में अपना क्या आया, कॉल ऑप्शन ट्रेड आया। कॉल ऑप्शन ट्रेड के अपन ने 9:30 वाले कैंडल का हाई चेक किया, हाई था 245.40। यहाँ पर अपन ने हाई चेक किया 245.40 का अपना। इस कॉल ऑप्शन के 9:30 वाले कैंडल का हाई था। 9:30 वाले कैंडल का हाई क्यों चेक किया, क्योंकि इस निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर ने आज की डेट में लॉन्ग का जो अपना लॉन्ग के ट्रेड की कंडीशन थी, कॉल ऑप्शन ट्रेड की कंडीशन थी, वो अपने लिए 9:30 वाले कैंडल कंप्लीट होने के बाद दी थी। ठीक है, इसी 9:30 वाले कैंडल का अपन ने हाई चेक किया, इसके हाई में आपको 3 पॉइंट ऐड करके राउंड अप करके ऑर्डर प्लेस करना है। मीन्स अपन कहाँ ऑर्डर प्लेस करेंगे और स्टॉप लॉस क्या रहेगा वो अपन चेक करते हैं। देखिए, ये निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर के रूल्स होते हैं। अपन ने ट्रेडिंग ग्रुप पे निफ्टी फ्यूचर का चार्ट ओपन किया, इसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अपन ने करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट का चार्ट ओपन करने के बाद इंडिकेटर अप्लाई किया। जो निफ्टी ऑप्शन का डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर है जो मेरी स्क्रीन पे मैंने अप्लाई कर रखा है, ये अपन ने अप्लाई किया। ये एक इनवाइट ओनली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर है। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर के लिए, इसके बाद इसका एक्सेस आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर जो एक इनवाइट ओनली हमारा इन ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर है, तो इसका एक्सेस आपको आपके एनरोलमेंट के बाद मिल जाएगा। यदि आपको इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए और डिटेल में आपको समझना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो कॉन्टेक्ट नंबर दिए हैं उन कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कॉल करके या मैसेज करके आप इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं।
तो ये इनवाइट ओनली ट्रेड जनरेशन ने अप्लाई किया। आज के डेट में कॉल ऑप्शन का ट्रेड आया तो अपन ने क्या किया, करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट में वो स्ट्राइक प्राइस अपन ने चेक करी जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच की थी। 200 से 300 वाली स्ट्राइक प्राइस का अपन ने कॉल ऑप्शन नेट कर लिया। इसके बाद अपन चेक करेंगे कि किसी कैंडल, अपना कॉल ऑप्शन ट्रेड कौन सा होता है, फ्यूचर में लॉन्ग ऑप्शन में कॉल का ट्रेड वो होता है जो यदि किसी कैंडल के हाई के ऊपर डॉटेड हॉरिजॉन्टल लाइन आती है वो अपना फ्यूचर में लॉन्ग और ऑप्शन का कॉल का ट्रेड है। यदि किसी कैंडल के लो के नीचे अपना रेड में डॉटेड लाइन आया, हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन लो के नीचे, मींस वो अपना शॉर्ट का ट्रेड होता है। ये इस प्रकार अपने लिए बता देता है कि आज की रेट में अपना क्या आएगा। यहाँ पर एक कॉल का ट्रेड आया, यहाँ पुट का है बट पुट में एंट्री नहीं आई, कॉल में एंट्री आई, राइट। 12 बजे से पहले किसको प्रायोरिटी देना है वो भी अभी अपन समझेंगे, ठीक है। बॉक्स, ये जो बॉक्स है अभी जो इस निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर का जो अपडेटेड वर्जन है इसमें जो डायरेक्ट बॉक्स आ जाता है, यदि बॉक्स में पहले जो ट्रेड, यदि बॉक्स में एक ट्रेड आया है पहला है तो उसको अपन ने फॉलो करना है, राइट। फर्स्ट ट्रेड में तो एंट्री कभी भी आए, मतलब फर्स्ट ट्रेड में एंट्री कभी भी आए अपन ले लेंगे। यदि अपना बॉक्स में कभी एक से ज्यादा मल्टीपल ट्रेड है तो बॉक्स में यदि पहली ट्रेड के बाद दूसरा ट्रेड आया तो उसको अवॉइड करना है अपने लिए, ठीक है। यदि अपना जो बॉक्स है उस बॉक्स में एक सिंगल ट्रेड आया है तो जो पहला ट्रेड आया है उस पर अपन प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। लेकिन बॉक्स के बाद दूसरा ट्रेड आया है तो उस पर भी अपन प्रायोरिटी दे देंगे। अभी जो यहाँ पर डायरेक्ट बॉक्स आता है, इस बॉक्स में यदि मान लीजिए एक ही ट्रेड है तो उसमें अपन एंट्री हो गई तो उसमें ले लेंगे। लेकिन इस बॉक्स में जो ट्रेड आया था उसमें एंट्री नहीं है और इसके बाद कोई दूसरा ट्रेड आया और यदि उसमें एंट्री आ जाती है तो अपन उसमें अपन एंट्री ले लेंगे। बट रूल अपना बहुत सिंपल है कि यदि बॉक्स में एक ट्रेड आया है, राइट, तो अपन उस पर ही पहली प्रायोरिटी देखेंगे। बॉक्स में एक, इस बॉक्स के अंदर सेकंड ट्रेड आता है तो उसको अवॉइड करते हैं। ट्रेलिंग एसएल के लिए अपन यूज करते हैं, जो रूल्स अपन डिस्कस करेंगे ट्रेलिंग एसएल किस प्रकार करते हैं। लेकिन यदि फॉर एग्जांपल अपना जो ट्रेड है उसमें यदि अपन बात करें तो बॉक्स के अंदर दो ट्रेड आए तो पहले वाले पे प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। और यदि उसमें एंट्री नहीं आए और बॉक्स के बाहर कोई दूसरा ट्रेड आया उसमें एंट्री हो जाएगी तो अपन उसमें एंट्री ले लेंगे। लेकिन यदि फॉर एग्जांपल बॉक्स के अंदर जो ट्रेड आया था उसमें एंट्री हो गई तो उसको अपन कंटिन्यू चलने देंगे। यदि कोई न्यू ट्रेड आते हैं तो उनके अकॉर्डिंग अपन स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेते हैं। किस प्रकार करते हैं वो भी अपन वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए आज के डेट में कॉल ऑप्शन का ट्रेड आया, इसमें अपन ने इसके ऑप्शन चार्ट का हाई चेक करके अपन ने ऑर्डर प्लेस किया। इस ऑर्डर प्लेस करने के बाद अपन क्या चेक करेंगे, अपन चेक करेंगे कि अपना ऑप्शन चार्ट का हाई क्या है। उसके लिए अपन क्या करेंगे, उसके लिए अपन ऑप्शन चार्ट ओपन करेंगे। अपन ने चेक किया 245.40 था तो ऑप्शन में एंट्री कैलकुलेट कर लेंगे। इस रूल के लिए अपन क्या करेंगे, जो भी कैंडल का हाई है ऑप्शन चार्ट का उस हाई में 3 पॉइंट्स ऐड कर देंगे। ये रूल हमारा फिफ्थ फॉलो करना है। एट 3 पॉइंट्स बफर फॉर एंट्री एंड 5 पॉइंट्स बफर फॉर ट्रेलिंग स्टॉप। तो जब भी ट्रेलिंग एसएल करते हैं उसमें 5 पॉइंट्स का बफर लेना है और एंट्री में अपन 3 पॉइंट का बफर लेना है, ठीक है। विद द कैंडल हाई और लो, ठीक है। तो ऑप्शन चार्ट में अपन ओपन करेंगे तो लो आई मीन एंट्री के टाइम पे हाई में अपन 3 पॉइंट्स का बफर ऐड करेंगे और जब अपन स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे तो ऑप्शन चार्ट का जो लो है उस लो के नीचे अपन 5 पॉइंट नीचे एसएल करेंगे। इसके बाद क्या करना है, देन राउंड इट टू नेक्स्ट जीरो। तो अपन क्या करेंगे, मीन्स राउंड टू नेक्स्ट जीरो कर देंगे एंड एट 10 पैसा, तो ये अपन कर देंगे, ठीक है। सिंपल से रूल है। स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर करेंगे, ठीक है। मेन क्या है, 3 पॉइंट्स एंट्री में ऐड करना है, स्टॉप लॉस में 5 पॉइंट ऐड करना है। ये मिनिमम आपको याद रखना है कि ये बफर हमेशा अपने लिए रखना है। एंट्री में 3 पॉइंट ऐड करना है, स्टॉप लॉस में अपन 5 पॉइंट्स का बफर देना है। ये अपन फॉलो करें इनिशियल स्टॉप लॉस में और इसके बाद ट्रेलिंग एसएल में, ठीक है। यूज स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर, ट्रेड विद 2 लॉट्स, मिनिमम 2 लॉट में करना है क्योंकि फर्स्ट लॉट अपन 3 पॉइंट्स में 30 पॉइंट्स में बुक करते हैं। फर्स्ट लॉट 30 पॉइंट्स में बुक करना है। इसके बाद रिमेनिंग जो 50% क्वांटिटी है वो अपन चलने देंगे ट्रेलिंग एसएल के साथ, ठीक है। इस प्रकार अपन अपने रूल के अकॉर्डिंग चलने देंगे। हमेशा आप सभी को याद रखना है कि इसमें क्वांटिटी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के मल्टीपल में आप कर सकते हैं। टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वांटिटी में करना चाहते हैं। मिनिमम 2 लॉट से, यदि आप 300 के आसपास, 200 से 300 के बीच की आप प्रीमियम ले रहे हैं तो यदि आप इसमें काम करेंगे मिनिमम 2 लॉट्स में तो आराम से आपका 40,000 में काम हो जाएगा। 40,000 का कैपिटल है तो आप 2 लॉट्स में इजीली काम कर पाएंगे 200 से 300 वाली प्रीमियम में। फर्स्ट लॉट आप बुक करेंगे 30 पॉइंट्स पे, इसके बाद सेकंड लॉट आप चलने देंगे अपना ट्रेलिंग एसएल के साथ अपना एग्जिट कंडीशन के लिए, ठीक है। एग्जिट कंडीशन क्या होती है, अपना टाइम टारगेट की। टाइम टारगेट अपना
3:10 का क्लोज होता है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अपन फॉलो करते हैं इस इंडिकेटर को। तो अपना जो 3:10 वाले कैंडल का क्लोज रहेगा वो अपना रहेगा टाइम टारगेट। तो टाइम टारगेट के लिए रिमेनिंग 50% क्वांटिटी चलने देते हैं। अपना जो ट्रेलिंग एसएल है उसके अकॉर्डिंग अपन स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहेंगे। ट्रेल एसएल की क्या कंडीशन होती है वो भी अपन चेक करेंगे। तो सबसे पहले अपन ने ट्रेड किस प्रकार चेक करते हैं वो चेक किया। अगर ट्रेड चेक करने के लिए बहुत सिंपल है, ये निफ्टी एवरेज 1% डेली कैपिटल ग्रोथ विद ऑप्शन मॉडल, ये अपन इंडिकेटर अप्लाई करना है। इसके बाद चेक करना है इस इंडिकेटर ने क्या ट्रेड दिया। इस प्रकार 1 2 3 दे देगा। पहले जो ट्रेड दिया था वो 1 दे दिया, सेकंड जो ट्रेड दिया था उसमें 2 दे दिया। यदि सेकंड ट्रेड बॉक्स के अंदर आता तो अपन सिर्फ पहले ट्रेड पे फॉलो करते। ठीक है, हमेशा फर्स्ट ट्रेड पे, बॉक्स के अंदर जितने ट्रेड आते हैं ना फर्स्ट ट्रेड पे अपन प्रायोरिटी दे देते। बॉक्स के अंदर सिर्फ एक सिंगल पहला ट्रेड था, तो जो पहला ट्रेड अकेला, पहले ट्रेड बॉक्स के अंदर रहे या बॉक्स के बाहर रहे, उसमें हमेशा अपन कभी भी एंट्री आएगी तो अपन ले लेंगे, पहली प्रायोरिटी देते। लेकिन यदि कोई सेकंड ट्रेड यदि बॉक्स के अंदर आता तो उसमें अपन एंट्री नहीं लेते। लेकिन आज के डेट में क्या होगा, बॉक्स के अंदर पहला ट्रेड आया तो अपन ने क्या किया, इस कॉल ऑप्शन में अपन ने एंट्री प्ले ऑर्डर प्लेस कर दिया। इसके बाद इसमें एंट्री से पहले 2 आया, बट 2 बॉक्स के बाहर आया। 2 यदि बॉक्स के बाहर आया तो इसमें यदि एंट्री आती है तो ये क्या होता है, पुट ऑप्शन का ट्रेड होता है। पुट ऑप्शन मतलब उस स्ट्राइक प्राइस का पुट जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच के। 945 वाले कैंडल पे ट्रेड आया तो 945 वाले कैंडल का हाई प्लस 3 पॉइंट, यदि ये प्राइस आ जाती तो अपन पुट में एंट्री ले लेते। क्यों? क्योंकि ये ट्रेड बॉक्स के बाहर था। यदि बॉक्स के बाहर सेकंड ट्रेड आया तो यदि पहली ट्रेड से पहले बॉक्स के बाहर जो सेकंड ट्रेड है उसमें एंट्री आ जाती तो अपन ले लेते हैं। तो इसी प्रकार यदि बॉक्स जो है, उस बॉक्स के बाहर जो सेकंड ट्रेड आया उसमें एंट्री नहीं आई तो जो पहले वाला ट्रेड था जिसमें पहले एंट्री आएगी उसमें लेंगे, यानी कि जो पहले वाला ट्रेड था उसमें ले लेंगे इस प्रकार। यानी कि आज की डेट में पहले कॉल का ट्रेड आया, उसमें एंट्री आने से पहले पुट का ट्रेड आया, पुट में एंट्री नहीं आई तो अपना कॉल में एंट्री आई। तो यदि अपने पास जो ट्रेड आया इस ट्रेड में एंट्री नहीं आई तो इसमें एंट्री कभी भी आएगी तो ले लेंगे। पहला जो 930 का ट्रेड बना था उसमें एंट्री यहाँ पर आ गई, तो अपना पुट में आज ट्रेड में एंट्री नहीं आई थी। उस स्ट्राइक प्राइस का पुट जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच की है, उसका 945 वाले कैंडल का हाई प्लस 3 पॉइंट का जो बफर दे के अपन ने ऑर्डर प्लेस किया उसमें आज एंट्री नहीं आई। आज के डेट में अपना जो 930 वाला कैंडल था उसके कॉल ऑप्शन चार्ट का हाई प्लस 3 पॉइंट ये जो था, इसमें अपनी एंट्री आई। इसका हाई प्लस 3 पॉइंट का ऑफर दे के अपन जो 10 पैसे का ऑफर लेके ऑर्डर प्लेस करते हैं, वो अपन राउंड अप करके 10 पैसे का ऑफर दे के अपन करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो अपन ने जब ऑर्डर प्लेस किया तो इसमें अपने लिए यहाँ पर एंट्री आई। जब एंट्री आई अपने लिए तो अपन रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अपन रूल के अकॉर्डिंग अपने कॉल ऑप्शन को चलने देंगे। बट उसके लिए सबसे पहले अपन स्टॉप लॉस भी कैलकुलेट करना है, क्योंकि अपन जब एंट्री प्लेस करेंगे अपने लिए एंट्री टारगेट, टारगेट अपना पहले से फिक्स है, आप क्वांटिटी का 30 पॉइंट रिमेनिंग, आप क्वांटिटी का टाइम टारगेट, राइट। इसके अलावा जो इनिशियली अपने लिए जब अपन ऑर्डर प्लेस करें उस टाइम स्टॉप लॉस भी पता होगा, क्योंकि स्टॉप लॉस का रूल भी बहुत सिंपल होता है। ये रूल अपने लिए फॉलो करना है। स्टॉप लॉस के लिए अपने क्या करना है, देखिए 5 पॉइंट का बफर देना है। तो जब आपने एंट्री कैलकुलेट करी है, एंट्री किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं, जिस कैंडल पे ट्रेड आया उस कैंडल के हाई के 3 पॉइंट ऊपर एंट्री। स्टॉप लॉस कैलकुलेट करने के लिए जिस कैंडल पे ट्रेड आया उस कैंडल के 5 पॉइंट नीचे, ठीक है, इस प्रकार करते हैं, राइट। 5 पॉइंट का बफर है इस प्रकार। तो जब अपना ये ट्रेड जनरेट हुआ था उस कैंडल का लो था 230.95, इसके नीचे अपन एसएल रखेंगे बफर के साथ, जो अपना बफर का रूल है। एंट्री यहाँ पर आए, इसके बाद अपन ने स्टॉप लॉस के साथ अपने ट्रेड को चलने दिया। रूल क्या बोलता है, हाफ क्वांटिटी अपने लिए बुक करना है। जो अपना प्राइस का टारगेट है 30 पॉइंट का, हाफ क्वांटिटी आप जितनी भी क्वांटिटी में कर रहे हैं, आप मिनिमम 2 लॉट और 2 के मल्टीपल में करेंगे तो हाफ क्वांटिटी 30 पॉइंट पे बुक करेंगे। इसके बाद जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो अपन, कोई न्यू ट्रेड आता है सेम डायरेक्शन का हो अपोजिट डायरेक्शन का हो, उसके अकॉर्डिंग किस प्रकार ट्रेल करते हैं वो अभी अपन चेक करते हैं। ठीक है, मैं 1 बाय 1 बताता हूँ। तो अपन ने ये चेक कर लिया, मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। फर्स्ट टारगेट हिट होने के बाद अपन रिमेनिंग 50% क्वांटिटी ट्रेलिंग असर के साथ टाइम टारगेट के लिए चलने देंगे। 310 वाले कैंडल के क्लोज पे अपन बुक करेंगे। ठीक है, यदि फॉर एग्जांपल रिवर्स दी ट्रेड ऑन अपोजिट ट्रेड सिग्नल, यदि 12 बजे के बाद कोई ट्रेड आता है और जो 12 बजे के बाद ट्रेड यदि कोई अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड आता है उसमें एंट्री मिलती है तो जो ट्रेड चल रहा है उससे एग्जिट करके रिवर्स में लेंगे। बट ये तभी करना है 12 के बाद यदि कोई ट्रेड आता है अपने लिए।
रिवर्स ट्रेड यूज करना है, एससीआर यूज करना है। स्टॉप एंड रिवर्स वो तब करना है जब कोई अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड आता है और अपोजिट डायरेक्शन के ट्रेड में एंट्री होती है, तो वो 12 बजे के बाद ऐसी कंडीशन होती है, तो अपन जो करंट ट्रेड है उससे निकल के उसमें ले लेते हैं। जैसे आज के डेट में अपना कॉल का ट्रेड बना, यहाँ पर कॉल ऑप्शन में एंट्री आई और कॉल ऑप्शन का ये ट्रेड चल रहा था। इसके बाद मान लीजिए 12 PM के बाद कोई अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड आता है और उस अपोजिट डायरेक्शन ट्रेड में एंट्री आती थी, कॉल ऑप्शन के ट्रेड से निकल जाते और अपोजिट डायरेक्शन में ले लेते। लेकिन आज के डेट में ये जो टू ट्रेड आई उनमें से कॉल ऑप्शन में एंट्री आई और इस ट्रेड को अपन ने चलने दिया। हाफ क्वांटिटी अपन ने क्या किया, यहाँ ऑप्शन चार्ट में जब अपना 30 पॉइंट्स का टारगेट अचीव हो गया तो हाफ क्वांटिटी अपन ने बुक कर ली। इसके बाद रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी अपन ने चलने दी, अपना जो टारगेट था टाइम का, रिमेनिंग क्वांटिटी अपन ने टाइम टारगेट पे बुक कर ली। तो आज की डेट में इसमें दोबारा से कोई ट्रेलिंग एसएल की जो कंडीशन थी, एक बार यहाँ ट्रेड बनने के बाद मान लीजिए यहाँ पर ट्रेड बनने के बाद यदि कोई यहाँ पर न्यू ट्रेड आता तो अपन वहां पर स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेते। तो यदि न्यू ट्रेड आज के डेट में नहीं आए तो अपना जो सेम इनिशियल स्टॉप लॉस था उसके अकॉर्डिंग अपन ने चल नहीं दिया। जैसे आज के डेट में अपना यहाँ पर स्टॉप लॉस था, तो जो इनिशियल एंट्री यहाँ पर मिल गई, इसके बाद जो स्टॉप लॉस था उस इनिशियल स्टॉप लॉस के साथ रिमेनिंग 50% क्वांटिटी अपन ने चलनी दी, अपना जो टाइम टारगेट था। तो इस प्रकार आज की डेट में अपन ने काम किया। मीन्स आज कैपिटल कितना यूज हुआ था वो अपन चेक कर लेते हैं। हमेशा 40,000 से कम मिनिमम 2 लॉट। तो आज की डेट में मीन्स अपना जो कैंडल का हाई था, उस कैंडल के हाई में अपन ने 3 पॉइंट्स का ऑफर दे के राउंड अप करने के बाद अपन ने 10 पैसे का ऑफर दे दिया। ये अपना एंट्री प्राइस था। तो यदि अपन देखें आज की डेट में जो कैपिटल यूज हुआ था वही अप्रोक्सीमेट अपना कैपिटल मीन्स 41 के आसपास का कैपिटल यूज हुआ था। मीन्स 2 लॉट्स, मिनिमम 2 लॉट्स में अपन करते हैं। तो 40 के आसपास ही होगा मैक्सिमम टाइम आपका। ठीक है, यदि आप थोड़ा एडिशनली कैपिटल रख के चलना चाहें तो बिल्कुल कैपिटल एडिशनली रख के चल सकती है। टोटली आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप कितने कैपिटल से करना चाहते हैं। बट यदि आप फॉर एग्जांपल मिनिमम 2 लॉट में काम कर रहे हैं तो 40 का जो कैपिटल है वो सफिशियंट है। यदि आप क्वांटिटी मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपना इन्वेस्टमेंट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमेशा 40 में काम हो जाएगा। आज के में से मैं बता रहा था कि आज कितना कैपिटल लगा, आज 32,500 के आसपास का कैपिटल लगा। क्यों? क्योंकि अपना जो एंट्री प्राइस था उसमें भी आप मिनिमम 2 लॉट में काम करेंगे तो अप्रोक्सीमेट अपना 32,500 के आसपास, अप्रोक्सीमेट 33 समझिए, इस कैपिटल में अपना काम हो गया। तो इस कैपिटल पे आज की रेट में कितना रिटर्न है, अप्रोक्सीमेट 33,000 के कैपिटल को अपन ने यूज किया और आज की रेट में अपने लिए 5,259 का प्रॉफिट मिला। आज ट्रेलिंग एसएल नहीं आया था। जब ट्रेलिंग एसएल आएगा और अपन कहाँ पर ट्रेल करेंगे वो भी यहाँ पर है, बट आज की डेट में अपना ट्रेलिंग एसएल नहीं आया। राइट, ट्रेलिंग एसएल नहीं आया तो इसके बाद अपन क्या करें। ये जो स्टॉप लॉस है वो किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर कैंडल का लो चेक करेंगे, लो में 5 पॉइंट डिडक्ट करेंगे, जो डिडक्ट करने के बाद प्राइस आएगी उस प्राइस को अपन नेक्स्ट जीरो के मल्टीपल में राउंड डाउन करेंगे और 10 पैसे अपन डिडक्ट वो कर देंगे, 10 पैसे अपन डिडक्ट कर देंगे। इस प्रकार ये अपन रूल फॉलो करते हैं। मीन्स राउंड डाउन करके नेक्स्ट अपन ने राउंड डाउन किया, इसके बाद नेक्स्ट जीरो के मल्टीपल में राउंड डाउन करके 10 पैसे कर देंगे। सबसे पहले 5 डिडक्ट किया, फिर राउंड डाउन किया, फिर 10 डिडक्ट किया। ये रूल फॉलो करना, मतलब रूल नंबर 5 यहाँ पर जो रूल लेके, रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग अपन एंट्री और ऐसे। तो इस रूल्स के अकॉर्डिंग आज की डेट में अपना ये ट्रेड आए थे। ये एंट्री एसएल टारगेट ये सब लिखा हुआ है। फर्स्ट टारगेट क्या था, इसके बाद फर्स्ट टारगेट अपन ने 30 पॉइंट से बुक कर लिया। सेकंड टारगेट क्या होता है, 3:15 पे जो प्राइस होगी वो अपना सेकंड टारगेट होता है, तो सेकंड टारगेट पे अपन ने यहाँ पर बुक कर लिया। इस प्रकार अपन काम करते हैं। ये हैं इसके रूल्स अपने। तो इस रूल्स के अकॉर्डिंग अपन काम करते हैं। रूल बहुत सिंपल है। आज का अपन ने ट्रेड डिस्कस किया, लास्ट के कुछ और ट्रेड्स अपन डिस्कस करें, तो आज का ट्रेड में एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ कि रूल बहुत ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले अपन निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं। निफ्टी फ्यूचर का करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट में चार्ट ओपन किया। इसके बाद निफ्टी डेली 1% कैपिटल ग्रोथ जो अपना निफ्टी ऑप्शन का डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर है उस इंडिकेटर को अपन ने अप्लाई किया 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। इसके बाद अपन इसमें चेक करते हैं कि अपना लॉन्ग का ट्रेड है या मीन शॉर्ट का ट्रेड है। आप हमेशा आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, कितनी भी क्वांटिटी में लेके। बट सबसे पहले आपको एक ही चीज का याद रखना है कि ये जो बॉक्स है उस बॉक्स में यदि कभी मल्टीपल ट्रेड आए तो जिसमें जो पहले ट्रेड आएगा उसमें आप प्रायोरिटी देंगे। तो ये किस प्रकार ट्रेड बताता है वो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। यदि हॉरिजॉन्टल लाइन किसी कैंडल के हाई के ऊपर है तो वो एक लॉन्ग का ट्रेड है। वो फ्यूचर में लॉन्ग मतलब ऑप्शन में कॉल का ट्रेड है। ठीक है, वो एक कॉल का ट्रेड है। यदि किसी कैंडल के हाई के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन आई है तो, यदि किसी कैंडल के लो के नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन आई है रेड में, वो क्या है,
वो अपना पुट का ट्रेड है। तो आज की डेट में अपने लिए कॉल का ट्रेड भी आया, पुट का भी आया, बट एंट्री पहले किस में हुई, कॉल में, तो अपन कॉल के ट्रेड को अपन फॉलो करेंगे। इस प्रकार अपन ने काम किया, ठीक है। यदि कॉल में एंट्री नहीं आती और पुट में एंट्री आती तो उसको फॉलो करते प्रॉपर रूल्स के अकॉर्डिंग। बट क्यों, क्योंकि जो सेकंड ट्रेड था वो बॉक्स के बाहर था। यदि सेकंड ट्रेड बॉक्स के बाहर आता है तो यदि पहले ट्रेड में एंट्री नहीं आई, सेकंड में एंट्री आएगी, तो अपन उसमें रूल के अकॉर्डिंग काम कर लेंगे। ये रूल्स अपन फॉलो करते हैं, ठीक है। इस प्रकार काम करते हैं। इसके अलावा यदि अपन प्रीवियस ट्रेडिंग डे का आज का अपन ने चेक किया, आज के डेट में अपन अप्रोक्सीमेट 33,000 का कैपिटल यूज करके 5,200 के प्रॉफिट में रहे। यदि अपन इससे पहले का अपन चेक करें तो प्रीवियस ट्रेडिंग डे को, कल की डेट में बॉक्स में कोई ट्रेड नहीं आया, मतलब बॉक्स में कोई ट्रेड नहीं आया है, तो इसके बाद जो कोई ट्रेड आएगा बॉक्स के बाहर, जो ट्रेड आएगा उनमें से जिसमें पहले एंट्री होगी अपन ले लेंगे। पहला ट्रेड में आ गई तो उसमें ले लेंगे, यदि पहले ट्रेड में एंट्री नहीं आई तो सेकंड ट्रेड में एंट्री होगी तो अपन वो ले लेंगे, राइट। क्योंकि रूल अपना क्या बोलता है कि यदि फॉर एग्जांपल बॉक्स के बाहर कोई ट्रेड है तो पहला ट्रेड तो कभी भी एंट्री आ जाएगी, ले लेंगे, बॉक्स के अंदर और बॉक्स के बाहर। बट सेकंड ट्रेड यदि बॉक्स के अंदर होता तो पहले ट्रेड पे फोकस करते, बट सेकंड ट्रेड यदि बॉक्स के बाहर है तो अपन दोनों में से जिसमें एंट्री आएगी बस ले लेंगे, ठीक है। तो बॉक्स के बाहर थे तो यहाँ कॉल था, एक पुट था। पहले क्योंकि कैंडल के हाई के ऊपर ओरिजेंटल लाइन आई, मीन्स ये कॉल का ट्रेड था। कैंडल के लो के नीचे ओरिजेंटल लाइन, मतलब ये पुट का ट्रेड था। कॉल में अपन क्या करेंगे, यहाँ कॉल, क्योंकि दोनों में से एंट्री पहले किस में आई, दोनों में से पहले जो एंट्री आई वो आई अपनी कॉल ऑप्शन में। तो इसी प्रकार आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, कॉल ऑप्शन में पहले एंट्री आई, पहला जो कॉल का ट्रेड था वो अपना एक छोटे से माइनस में 3,300 के माइनस में अपन एग्जिट हो गए थे। तो सबसे पहले अपना जो ट्रेड आया था कॉल में, तो अपन ने कॉल में चेक किया कि कॉल में अपन स्टॉप लॉस पे हो गए। कॉल का स्टॉप लॉस क्या था, देखिए 955 वाला जो कैंडल है, इसका अपन ऑप्शन चार्ट देखेंगे। ऑप्शन चार्ट में जो अपन ने कॉल ऑप्शन सिलेक्ट किया था, उस कॉल ऑप्शन के ऑप्शन चार्ट का जो हाई था, हाई +3 अपना एंट्री था, लो माइनस, क्योंकि उस स्ट्राइक प्राइस का जिसकी प्रीमियम 200 से 300 की हुई, और ये लो -5, लो -5, उसको जीरो के मल्टीपल में राउंड डाउन करके अपन ने 10 पैसे के ऊपर दिया था। ये इनिशियल स्टॉप लॉस था। लेकिन जैसे ही यहाँ इसमें एंट्री आया, उस एंट्री होने के बाद अपन यहाँ पर एक ट्रेल कर देंगे। क्यों कर देंगे, इस कैंडल के, ये जो अपना 10-5 वाला कैंडल है, इसके लो के 5 पॉइंट नीचे कब अपन ट्रेल करेंगे, अपन ट्रेलिंग असल में 5 पॉइंट का ऑफर दे, ये तब ट्रेल करेंगे अपन जब अपना कोई ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद कोई न्यू ट्रेड आता है। मतलब यहाँ पर अपना ट्रेड बना, ट्रेड इसमें जो बना उसके रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर एंट्री आया, और इसके रूल के अकॉर्डिंग जो इनिशियल स्टॉप लॉस था इस कैंडल के लो के नीचे था, ठीक है। इस कैंडल के लो को अपने राउंड डाउन करके 5 पॉइंट के ऊपर बफर दे के जो अपन ने कैलकुलेट किया था वो था। लेकिन यहाँ जो स्टॉप लॉस था, जैसे ही अपना ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, तो यदि इसमें एंट्री होने के बाद यदि कोई ऊपर और ट्रेड आता है, उस ट्रेड में जो स्टॉप लॉस रहेगा अपना इनिशियली, वो अपन उस पर ट्रेड करते। यदि फॉर एग्जांपल अपना ऑप्शन चार्ट है, उस ऑप्शन चार्ट में न्यू जो ट्रेलिंग एसएल बना है उसका लो नीचे है, और जो अपना इनिशियल स्टॉप लॉस है वो ऊपर है, तो इनिशियल स्टॉप लॉस के साथ चलने देंगे। लेकिन यदि इनिशियल स्टॉप लॉस जो है वो अपना नीचे है और एक नया ट्रेड बना है, और उसके रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि अपना रूल क्या बोलता है कि यदि फॉर एग्जांपल कोई नया ट्रेड बना है तो उस ट्रेड के अकॉर्डिंग अपन स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे। सिंपल से रूल है अपने। तो ये अपना सबसे पहले क्या हुआ था अपना क्योंकि यदि ये 12 बजे से पहले, मान लीजिए यहाँ पर जैसे ही अपना यहाँ पर ट्रेड में एंट्री हो गई, एंट्री होने के बाद इसमें स्टॉप लॉस हो गया, इसमें स्टॉप लॉस होने के बाद यहाँ अपन रिवर्स ट्रेड नहीं लेंगे। मींस ये जो अपना एंट्री हुआ है कॉल ऑप्शन का, उसका ट्रेलिंग एसएल अपना इस जो अपना सेकंड ट्रेड आया है उसके लो के नीचे रख देंगे। बट इसमें स्टॉप लॉस होने के बाद अपन रिवर्स ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे रिवर्स ट्रेड, इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर अपना एक रूल बोलता है, ये यहाँ पर आपके लिए दिख रहा होगा, ये रूल है, रूल नंबर अपने, रूल नंबर यदि अपन देखें तो आपको दिख रहा होगा ये वाला 8 रूल, रिवर्स ट्रेड ऑन अपोजिट ट्रेड सिग्नल इफ इट अपियर्स आफ्टर 12 PM। तो यदि कोई सिग्नल 12 PM के बाद आता है और पहला ट्रेड जो चल रहा है उसमें स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है, यहाँ पर दिख रहा होगा ट्रेड है स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है। तो जो अपना कोई रिवर्स ट्रेड आता है उसके अकॉर्डिंग जो ट्रेलिंग एसएल बन रहा है, यदि वो अपना हो जाता है हिट, इसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड ले लेंगे। बट ये कब करेंगे, ये अपन 12 PM के बाद करेंगे, ठीक है। इस प्रकार अपन काम करते हैं।
तो यहाँ पर अपना पहला ट्रेड आया था कॉल ऑप्शन का, उसमें एंट्री हुआ, अपन ने जो अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड था इसके अकॉर्डिंग अपन ने स्टॉप लॉस टेल कर दिए, यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ तो इस पे अपन एग्जिट हो गए, तो अप्रोक्सीमेट 3000 समथिंग ऑप्शन में अपना जो माइनस था वो 3300 के आसपास के अपन माइनस में निकल गए। इसके बाद अपन ने क्या चेक किया कि अपना एक सेकंड जो ट्रेड आया, यहाँ पर सेकंड ट्रेड आया, इस सेकंड ट्रेड में अपन एंट्री क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि पहला जो ट्रेड था वो अपना कॉल का था, उस कॉल के ट्रेड में अपना स्टॉप लॉस आया, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन का जो ट्रेड था उस पर अपन ट्रेल कर दिया और उसमें स्टॉप लॉस आ गया यहाँ पर। तो इसमें अपन रिवर्स डायरेक्शन में ट्रेड नहीं लेंगे, हाँ कॉल से निकल के पुट में ट्रेड नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे अपन, क्योंकि ये 12 PM से पहले है, अपना ये जो रूल है वो उसके अकॉर्डिंग यदि कोई ट्रेड चल रहा है और उसमें स्टॉप लॉस आता है अपना, या ट्रेलिंग एसएल आता है और इसके यदि ट्रेलिंग एसएल आया और उसमें यदि अपना ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया और अपोजिट डायरेक्शन में एंट्री नहीं लेना है, ये अपन ओनली 12 PM के बाद ही ले सकते हैं, राइट। इसके बाद देखते हैं, यहाँ सेकंड ट्रेड में इसको इसका अपन यहाँ पर एग्जिट कर जाएंगे बट कोई एंट्री नहीं लेंगे। इसके बाद एक न्यू ट्रेड आया, जो न्यू ट्रेड आया वो आया है अपना यहाँ पर 1215 पे, 1215 पे जो ट्रेड था वो था अपना पुट का, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन कैंडल के लो के नीचे थी, तो जो अपना पुट का ये ट्रेड आया था इसमें अपन वो स्ट्राइक प्राइस का पुट सिलेक्ट करेंगे जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच की थी, उसके लो के नीचे अपन एंट्री ले लेंगे। मीन्स सॉरी, फ्यूचर में लो के नीचे रहेगा, ऑप्शन चार्ट में अपन जो 1215 वाले कैंडल का हाई रहेगा उस ऑप्शन चार्ट में पुट ऑप्शन कैंडल के हाई के ऊपर अपन ऑर्डर प्लेस कर देंगे, इस प्रकार करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, जो अपना ये पुट ऑप्शन चार्ट रहेगा उस पुट ऑप्शन चार्ट के 1215 वाले कैंडल के हाई के ऊपर अपन 3 पॉइंट का ऑफर देके ऑर्डर प्लेस कर देंगे, तो यहाँ एंट्री नहीं आई। इसके अलावा बाद में अपने पास 1240 पे कॉल ऑप्शन का ट्रेड आया, कॉल का ट्रेड आया, इस कॉल में अपन क्या करेंगे, उस स्ट्राइक प्राइस का कॉल जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच की है उसके हाई के 3 पॉइंट ऊपर अपन एक ऑर्डर प्लेस कर देंगे। यहाँ पर अपन ने क्या किया, एक बाय का सिर्फ कॉल ऑप्शन का ऑर्डर प्लेस कर दिया, यहाँ कॉल का प्लेस कर दिया, कॉल और पुट दोनों में से किसी में एंट्री यहाँ नहीं आई थी, दोनों में से किसी में एंट्री नहीं आई, यहाँ पर यहाँ नहीं आई थी, मतलब पहले पुट का आया फिर कॉल का आया, इन दोनों में से यहाँ तक एंट्री नहीं आई, पुट में एंट्री आई थी अपनी 110 वाली कैंडल पे, 110 का जो कैंडल था उसमें पुट ऑप्शन के ट्रेड में एंट्री आ गई थी, कॉल से पहले पुट में एंट्री आ गई थी, तो जैसे ही कॉल से पहले यहाँ पुट में एंट्री आ जाएगी तो जो अपना न्यू ए ट्रेड था इसके अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस हो जाएगी, मतलब अपन क्या करेंगे, जो अपना 12 ये यहाँ पर एक न्यू ट्रेड बना था, राइट, अपना ये ट्रेड बना था जो 1240 पे क्लोज हुआ था, राइट, 1235 वाले कैंडल क्लोज पे 1240 पे जो क्लोज हुआ था उस पे जो नया ट्रेड बना था, इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा फ्यूचर में जब ये सेल ट्रेड एग्जिट होगा तो इसका स्टॉप लॉस इस कैंडल खाई के ऊपर रहेगा, ऑप्शन में पुट ऑप्शन का ट्रेड एग्जिट होगा तो अपन उसमें किसके अकॉर्डिंग 1235 वाले कैंडल के अकॉर्डिंग अपन स्टॉप लॉस टेल कर देंगे। तो जैसे ही यहाँ पुट ऑप्शन के ट्रेड में अपना स्टॉप लॉस आएगा फ्यूचर में सेल ट्रेड में और ऑप्शन में पुट ट्रेड में, जैसे ही स्टॉप लॉस आए क्योंकि ट्रेलिंग एसएल के अकॉर्डिंग अपन करेंगे, तो ये है एक रिवर्स डायरेक्शन का ट्रेड, मतलब अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड, तो जैसे ही इसमें स्टॉप लॉस आएगा अपन अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, फ्यूचर में सेल और ऑप्शन में पुट में अपन ने एंट्री लिया, इसके बाद अपन ने क्या किया, जैसे ही इस ट्रेड में यहाँ एंट्री हो गई थी 110 वाले, इसमें अपना यहाँ पर स्टॉप लॉस आया, जैसे ही स्टॉप लॉस आया तो ये अपोजिट डायरेक्शन, मतलब जैसे ही ये पुट ट्रेड में स्टॉप लॉस आएगा तो अपन किस में एंट्री लेंगे, कॉल में लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि ये 12 PM के बाद आया, तो इस ट्रेड में एंट्री हुई तो इसके अकॉर्डिंग जो अपन ने स्टॉप लॉस टेल किया तो ये रिवर्स डायरेक्शन का ट्रेड है और 12 PM के बाद का ट्रेड है, तो 12 PM के बाद जो ट्रेड्स आते हैं उनमें अपन क्या करते हैं, उनमें अपन रिवर्स डायरेक्शन में एंट्री लेते हैं, तो पुट के ट्रेड से निकल के अपन कॉल में जाएंगे कब, जब इसका स्टॉप लॉस आएगा तो अपन क्या करेंगे, कॉल का जो एंट्री था वो अपन ने ऑलरेडी ऐड करके रखा हुआ था वॉच लिस्ट में, उसमें अपन एंट्री ले लेंगे, इस प्रकार अपन करते हैं, ठीक है। तो कॉल ऑप्शन में अपन प्रॉफिट में क्लोज हुए, इस प्रकार कल की डेट में 3 ट्रेड्स थे, पहला छोटे माइनस में गया, फिर छोटे माइनस में गया, इसके बाद एक छोटे प्रॉफिट में गया, ऐसा किया। इससे पहले के जो ट्रेड्स हैं वो मीन्स उनका रिजल्ट ही है। ओवरऑल यदि अपन देखें तो लास्ट 7 ट्रेडिंग डेज में 22 से लेके आज की डेट तक 7 ट्रेडिंग डेज थे ये, 7 ट्रेडिंग डेज में 10 ट्रेड्स आए थे, राइट, जैसे कभी मीन्स एक से ज्यादा ट्रेड आ सकते हैं, जैसे कल के डेट में आए थे, तो लास्ट 7 ट्रेडिंग डेज में जो 10 ट्रेड्स थे उनका जो रिजल्ट है वो अप्रोक्सीमेट 14,391 का है, मीन्स कैपिटल जो अपना 40,000 के आसपास का यूज हुआ है, जैसे आज 33 हुआ इसी प्रकार, तो 40,000 के आसपास में कैपिटल में जो रिटर्न मिला है वो अप्रोक्सीमेट 14,300 के आसपास का मिला।
इससे पहले का चेक करते हैं। यदि इससे पहले का अपन चेक करें तो इससे पहले भी काफी अच्छा एक बड़ा मूवमेंट मिला, जिसमें 6,000 से ज्यादा का अपने लिए प्रॉफिट मिला। तो इससे पहले अपन ने देखा, सबसे पहले बॉक्स में एक ट्रेड आया, बॉक्स में एक लॉन्ग का ट्रेड आया। तो बॉक्स में पहले ट्रेड आया बॉक्स में, तो पहली ट्रेड में तो बॉक्स मतलब कभी भी एंट्री हो जाए, मतलब यदि फॉर एग्जांपल कोई सेक बॉक्स के बाहर ट्रेड आता है, उससे पहले भी एंट्री हो जाती है तो ले, यानी कि बॉक्स के अंदर कोई ट्रेड है तो उसमें तो कभी भी एंट्री आ जाएगी तो ले लेंगे। लेकिन बॉक्स उसमें एंट्री नहीं है और कोई बॉक्स के बाहर कोई दूसरा ट्रेड आता है तो उसमें पहले एंट्री हो जाएगी तो उसमें ले लेंगे, ऐसा करें। तो आज के रेट में सबसे पहले अपना ट्रेड आया, सॉरी आज के रेट नहीं, मतलब ये अपन मंडे का बात करें। मंडे की डेट में ट्रेड जो अपने लिए आया वो किसका आया था, सबसे पहले कॉल का आया, बट उसमें एंट्री नहीं आई क्योंकि हाई कैंडल, कैंडल के हाई के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन आई थी, यहाँ पर बन लिखा था, उसमें अपने लिए कोई कॉल का ट्रेड नहीं आया। इसके बाद अपने लिए आया 10-5 पे एक ट्रेड आया, जो 10-5 पे ट्रेड था वो था पुट का ट्रेड, क्योंकि कैंडल के लो के नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस कैंडल के लो के नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब ये अपना पुट का ट्रेड है। राइट, यहाँ पर टू लिखा है वो पुट का ट्रेड है, ये सेकंड जो ट्रेड बना था वो पुट का बना था। तो ये पुट का जो ट्रेड था वो बॉक्स के बाहर आया। तो यदि बॉक्स के बाहर कोई ट्रेड है तो उसमें तो यदि जब भी एंट्री आएगी तो अपन ले लेंगे। तो बॉक्स के बाहर यदि सेकंड वाला है तो अपन क्या करेंगे, जैसे ही उसमें एंट्री आएगी ले लेंगे। ये बॉक्स जो है निफ्टी ऑप्शन जो 1% डेली कैपिटल ग्रोथ वाला जो अपना इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर के रूल के अकॉर्डिंग जो अपन ऑर्डर प्लेस करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो ये कैंडल है उसका ऑप्शन चार्ट देखेंगे। सबसे पहले अपन अपने पता चला 10-5 पे अपना एक ट्रेड आया जो पुट ऑप्शन का ट्रेड है, तो उस स्ट्राइक प्राइस का पुट सिलेक्ट करेंगे जिसकी प्रीमियम अप्रोक्सीमेट 200 से 300 के बीच के। उसमें अपन क्या करेंगे, पुट ऑप्शन चार्ट के 10-5 वाले कैंडल का हाई चेक करेंगे, 3 पॉइंट्स का ऊपर दे के राउंड अप करके 10 फिर से ऐड करके वो अपन ऑर्डर प्लेस कर देंगे। और रू स्टॉप लॉस में अपन 5 पॉइंट का वापर रखते हैं, जो अपन रूल नंबर 50 डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग एसएल प्लेस कर देंगे। तो एंट्री होने के बाद ये अपने ये पुट ऑप्शन ट्रेड था। इसके बाद कोई ट्रेडिंग एसएल की कंडीशन नहीं आई, अपन ने इसके साथ अपन ने इनिशियल स्टॉप लॉस के साथ होल्ड चलने दिया। तो हाफ क्वांटिटी 30 पॉइंट पे बुक कर दी थी, रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी अपन 315 पे 310 वाले कैंडल के क्लोज पे अपन बुक करके एग्जिट हो गए थे। इस प्रकार ये जो ट्रेड था वो अप्रोक्सीमेट अपना 6,600 दे गया था, और इसमें भी जो कैपिटल था वो अपना कैपिटल मीन्स 40 से कम ही यूज हुआ था। राइट, इसमें कैपिटल मिनिमम टू लॉट्स में 40 से कम ही लगता है, तो 40 से कम का कैपिटल यूज हुआ था, इस पे भी 6,000 के आसपास का अपने लिए प्रॉफिट मिल गया था। यदि आप क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट कंडीशन एक ही है, तो डेली आप जितनी क्वांटिटी में कर रहे हैं उतनी में ही करना है, डेली चेंज नहीं करना। यदि आप 2-2 लॉट्स में कर रहे हैं तो 2-2 लॉट्स में करना है, यदि आप 4-4 लॉट्स में कर रहे हैं तो 4-4 लॉट्स में करना है, यदि आप 6-6 लॉट्स में कर रहे हैं, बट क्वांटिटी आपको डेली बेसिस पे सेम करनी है। ये टोटली आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कितनी क्वांटिटी करते हैं, बट मिनिमम 2 और 2 के मल्टीपल में ही आप करेंगे, मतलब डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, डेली आप क्वांटिटी सेम रखेंगे। इससे पहले वाले ट्रेडिंग डे को अपन ने पता चला यहाँ कॉल का ट्रेड आया, उस कॉल में अपन, हाँ ये कॉल का ट्रेड आया, ये नहीं सॉरी सबसे पहले पुट का ट्रेड आया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सबसे पहले पुट का ट्रेड आया। ये जो पुट का ट्रेड था, इस पुट के ट्रेड में एंट्री भी हो गया। इस पुट का ट्रेड इस कैंडल के लो के नीचे आया, 940 वाले कैंडल के लो के नीचे आया, तो 940 वाले कैंडल के लो के नीचे अपना एक पुट का ट्रेड आया। ये अपन चेक कर रहे हैं 26 का, 26 का ये जो ट्रेड था वो अपना प्रॉफिट में रहा, क्योंकि 26 में 940 वाले कैंडल पे ये इस दिन अपन 3,653 के प्रॉफिट में क्लोज हुए। देखिए सबसे पहले अपना यहाँ 940 वाले कैंडल के लो के नीचे मीन्स लो के नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन आया, मतलब पुट के ट्रेड है। तो अपन क्या करेंगे, पुट ऑप्शन चार्ट ओपन करेंगे, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपन ट्रेड प्लेस करेंगे। ये जो 940 है उसके अकॉर्डिंग एसएल प्लेस करेंगे, तो फ्यूचर में अपने सेल कैंडल में इस कैंडल के हाई के पास इधर अपन स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे, और ऑप्शन में भी पुट ऑप्शन का जो 940 वाला कैंडल था उसके अकॉर्डिंग एसएल प्लेस करना था। तो इसके बाद एंट्री होने के बाद अपन ने स्टॉप लॉस के साथ चलने दिया, बाद में इनिशियल स्टॉप लॉस से अपन क्या करेंगे, इसके रूल के अकॉर्डिंग ट्रेल कर देंगे, ये जो ट्रेलिंग एसएल उसके अकॉर्डिंग, ट्रेलिंग एसएल का जो कंडीशन उसके अकॉर्डिंग क्या कर देंगे कि जो इस कैंडल का हाई रहेगा उसमें 5 पॉइंट का ऑफर दे के अपन प्लेस करेंगे, तो वो यहाँ पर स्टॉप लॉस आएगा, अपन ने चलने दिया अपने ट्रेड को। फिर अपन ट्रेल एक नया ट्रेड बनेगा, फिर अपन ने इस कैंडल के हाई के 5 पॉइंट ऊपर अपन फिर से अगेन ट्रेल कर देंगे। ट्रेल करके इस प्रकार अपना चलता रहेगा इस ट्रेलिंग एसएल के साथ। ये जो ट्रेड था वो अपना टाइम टारगेट जो था अपना 310 का क्लोज, 310 कैंडल के क्लोज पे अपन बुक करके एग्जिट हो जाएगा। इस प्रकार अपन इसमें काम करते हैं, मीन्स रूल्स बहुत सिंपल है, फुल क्लैरिटी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, इस रूल्स के अकॉर्डिंग अपन काम करते हैं।
इसके अलावा इससे पहले वाले दिन भी जो ट्रेड्स आए थे उसका भी रिजल्ट यहाँ पर मेंशन है, राइट, 24 का भी मेंशन है। तो ये भी जो ट्रेड्स आए थे उनमें भी अपन ओवरऑल एक प्रॉफिट में रहा, यानी कि इस प्रकार ये जो ट्रेड्स आपको दिख रहे होंगे, राइट। पहला ट्रेड आया, पहले ट्रेड का स्टॉप लॉस, इसका इनिशियल स्टॉप लॉस यहाँ था, फिर जैसे ही यहाँ पर एक नया ट्रेड आया उसके नीचे अपन ने एसएल ट्रेल कर दिया, इसमें अपन छोटे माइनस में निकल गए। फिर इसके बाद सेकंड ट्रेड में जो सेकंड ये ट्रेड था इस पे तो अपन रिवर्स डायरेक्शन का ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि 12 PM से पहले था। बट एक बाद में एक जो ट्रेड आया इसमें अपन ने ले लिया, राइट, इस प्रकार काम कर लिया। तो ये जो ट्रेड था इसके बाद अपन क्या करें, इसमें काम करेंगे, फिर अपन इस यहाँ पर अपन रिवर्स ट्रेड ले लेंगे, ये एक अच्छा बड़ा प्रॉफिट देगा। इस प्रकार इसमें अपन काम करते हैं। तो रूल बहुत ज्यादा सिंपल है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, फुल क्लैरिटी है। इस प्रकार ये ट्रेड जनरेट करता है। मीन्स ये जो निफ्टी का डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर है, इस ऑप को आप डेली बेस पे अप्लाई करके एक अच्छा का आरओआई जनरेट कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा ये एनुअलाइज रिटर्न दे देता है। जैसे यदि अपन लास्ट 7 ट्रेडिंग डेज के ही देखें तो लास्ट 7 ट्रेडिंग डेज में ये 14 का प्रॉफिट रहा। अब ये डेली बेस पे जो भी ये ट्रेड जनरेट करेगा उस ट्रेड का रिजल्ट हम इसमें अपडेट करते जाएंगे इस ट्रेड टेकर में। इसमें जितने भी ट्रेड्स आएंगे उनका जो रिजल्ट रहेगा उसका वीडियो भी मींस एवरी वीक हम अपडेट करते जाएंगे, एवरी वीक का क्या रिजल्ट है, तो वीकली डेली भी आता जाएगा। सिर्फ एक ही चीज का आपको याद रखना है कि यदि इस निफ्टी डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर से आप काम करना चाहते हैं तो आपको हमेशा मिनिमम 40,000 के कैपिटल से स्टार्ट करने हैं। यदि आप उनका कैपिटल 40 से कम है तो आप इस इंडिकेटर को यूज नहीं कर सकते क्योंकि एक लॉट में ये रिकमेंडेड नहीं है, मिनिमम 2 लॉट में रिकमेंडेड। 40 या 40 से ज्यादा है तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं। इस निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, इसके बारे में जानना है, इसके लिए ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए उन नंबर्स पे आप कॉल या मैसेज करके टीम से इन्फॉर्मेशन लेके आप इसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिर इस इनवाइट ओनली डेट ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर का आपको एक्सेस मिल जाएगा। इसका एक्सेस मिलने के बाद आपको इसके रूल सिखा दिए जाएंगे आपकी 1 नंबर क्लास में। इसके बाद इससे आप आराम से काम कर सकते हैं। तो आपको इंडिकेटर मिलेगा, इंडिकेटर मिलने के बाद इस ट्रेड टेकर का एक्सेस मिलेगा कि आप डेली बेस पे निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर से जो ट्रेड आएंगे तो आपका रिजल्ट हमारे इस ट्रेड टेकर से आप मैच करते जाइए। क्योंकि ये गूगल लाइव गूगल सीट ट्रेड टेकर है, जैसे कोई ट्रेड आता है उसका डेली का ट्रेड रिजल्ट हम इस सीट में अपडेट कर देंगे, आप आपका रिजल्ट इससे मैच करते जाइए। कभी भी कोई कंफ्यूजन होता है इसके बाद आप हमारे कॉल नंबर पे कॉल करके आप आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है।